बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं आज आपके साथ हूँ, आपकी गीता दीदी। आज मैं आपको एक युगोस्लोविया की लोक कथा सुनाऊंगी। लोक कथा का शीर्षक है लालची दुकानदार। रफीक व्यापारी एक बहुत धनी दुकानदार था। उसका लंबा चौंगा महंगे फर का बना था। उसकी उंगलियों में सोने से जगमगाते अंगूठियां थीं, जिनमें मणिक और नीलम जड़े थे। एक दिन रफीक अपने स्टोर में बेचने के लिए कुछ तांबे की थालियां और बर्तन खरीदने गया। कई घंटों तक सौदेबाजी करने के बाद उसने माल को सबसे कम कीमत में खरीदा। जब वो वापस अपनी दुकान पर लौटा तो रफीक ने पाया कि उसके पैसों की थैली गायब थी। वो जल्दी से वापस गया और उसने बहुत ढूंढा, लेकिन खोई हुई थैली उसे कहीं नहीं मिली। उसने चिंता में अपने बाल खींचे और अपनी मूंछों को भी खींचा। उसे यकीन था कि कोई बेईमान बदमाश उसके पैसे लेकर भाग गया है। बाद में दोपहर में शहर की सकरी गलियों में डुगडुगी पीटी और एक उद्घोषक चिल्लाया, सुनो भाइयों सुनो, दुकानदार रफीक की पैसों की थैली खो गई है। जो कोई उसे वापस करेगा, रफीक उस खोजकर्ता को एक सोने का सिक्का इनाम में देगा। सुनो सुनो सुनो। अब ऐसा हुआ कि जब रफीक बाजार में तगड़ी सौदेबाजी कर रहा था, उसी समय एक गरीब किसान ईओ शहर में अपने घोड़े की जीन की मरम्मत कराने आया था। वो अपनी पत्नी के लिए एक कंगन खरीदना चाहता था, लेकिन ईओ बहुत गरीब था। जब ईओ दुकान की खिड़कियों पर निहार रहा था, वो सड़क पर पड़े एक पत्थर पर फिसल गया और वहीं गिर गया। जब वो वहाँ गिरा तो उसने पत्थर के नीचे व्यापारी का पर्स पड़ा देखा। उसी समय उसने शहर में डुगडुगी वाले की उद्घोषणा सुनी। ईओ ने पर्स उठाया और एक ईमानदार आदमी होने के नाते वो सीधे रफीक की दुकान की ओर गया। जब ईओ दुकान की अलमारियों में सजे सामान को निहार रहा था, तब लालची व्यापारी ने झट से थैली से एक सोने का सिक्का निकालकर उसे अपनी जेब में रख लिया। अरे नहीं, रफीक ने कहा, जब मैंने थैली खोली थी तो उसमें 10 सोने के सिक्के थे और अब केवल 9 ही हैं। इसका मतलब है तुमने पहले से ही एक सोने के सिक्के का इनाम ले लिया है। ये सुनकर ईओ चौंका, लेकिन वादा किए गए इनाम के नुकसान से ज्यादा उसके गर्व को झटका लगा, क्योंकि ईओ एक ईमानदार आदमी था। मैंने तो आपकी थैली खोली तक नहीं, उसने अमीर व्यापारी के सामने कसम खाई। तुम मुझे झूठा कहते हो, फिर मैं तुम्हें अदालत में ले जाऊंगा, रफीक ने कहा। ईओ उससे पहले कभी अदालत में नहीं गया था। वो कचहरी के विशाल कमरे में खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। दोनों लोग न्यायाधीश के आने और केस की जांच करने की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन जब ईओ ने जज को कक्ष में प्रवेश करते देखा तो वो एकदम घबरा गया। जज एक लंबा चोंगा पहने थे और साथ में वो एक फर का कॉलर और एक सफेद विग पहने हुए थे। उनके हाथ में एक बड़ी मोटी कानून की किताब थी और उनके चेहरे पर एक बहुत ही कठोर भाव था। जज को देखकर ईओ के घुटने कांपने लगे। रफीक खड़ा हुआ और उसने कहा, सम्माननीय जज साहब, जब मेरा बटुआ खोया था तब उसमें 10 सोने के सिक्के थे।
मैंने बटुआ लौटाने वाले को एक सोने के सिक्के का इनाम देने का वादा किया था, पर जब इस किसान ने मुझे बटुआ वापस लौटाया तो उसमें केवल 9 ही सोने के सिक्के थे। वो पहले ही एक सोने के सिक्के का इनाम ले चुका था। फिर ईओ ने जज के सामने अपना पक्ष पेश किया। सर, उसने विनम्रता पूर्वक अपने हाथों में टोपी घुमाते हुए कहा, जैसे ही मुझे बटुआ मिला मैंने उसे वापस कर दिया। मैंने उसे खोलकर देखा तक नहीं। सोने का सिक्का निकालने की तो बात ही दूर रही। आज मेरी ईमानदारी और प्रतिष्ठा दांव पर है। कठोर और भयावह दिखने वाले जज साहब दिल से एक दयालु व्यक्ति थे और वो अपने काम में बहुत चतुर और बुद्धिमान थे। एक पल के लिए जज साहब बिल्कुल चुप रहे, फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। दुकानदार रफीक, तुम मुझे ये बताओ कि क्योंकि तुमने 10 सोने के सिक्कों वाला बटुआ खोया था, तो फिर 9 सोने के सिक्कों वाला ये बटुआ तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम अपनी दुकान पर वापस जाओ और अपने बटुए के वापस आने का इंतजार करो। जज ने फिर ईओ की ओर इशारा करके कहा, और तुम्हें 9 सोने के सिक्कों वाला ये बटुआ मिला है। तुम भी अपने घर जाओ और उसके मालिक के आने और उसके द्वारा दावा पेश करने की प्रतीक्षा करो। अगर वो 6 महीनों तक नहीं आता है तो फिर ये बटुआ तुम्हारा होगा। फिर तुम जैसे चाहो उसे वैसे खर्च कर सकते हो या फिर उसे बचाकर रख सकते हो। जज का निर्णय सुनकर लालची दुकानदार रफीक गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन गिरफ्तार होने के डर से उसकी कुछ भी हिम्मत नहीं हुई। उसने अपना लंबा चोंगा उठाया और फिर अदालत कक्ष से बाहर चला गया। जज द्वारा दी गई थैली को पकड़कर ईओ इतना हैरान हुआ कि वो कुछ देर के लिए वहाँ से हिल तक नहीं सका। जज ने ईओ से कहा, एक ईमानदार आदमी असल में बहुत अमीर होता है, चाहे वो बहुत गरीब ही क्यों ना हो। तो बच्चों, कैसी लगी ये लोक कथा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो ऐसे ही किसी और रोचक कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी गीता दीदी को। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।